नई कार खरीदना जितना आसान है, पुरानी कार खरीदने में उतनी ही तकलीफ होती है हम सभी को। आखिर ये कौन कौन से डर हैं और यह डर क्या ट्रू वैल्यू में दूर होते हैं, यही परखते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। चलते हैं ट्रू वैल्यू स्टोर और समझते हैं इनकी क्या क्या तैयारियां कर रखी है इन्होंने। हेलो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि मारुति सुजुकी की ट्रू वैल्यू में आपको कारों की कंडीशन काफ़ी अच्छी मिल जाती है। लगभग कुछ कारें तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी शोरूम से ही निकल के किसी ने खड़ी कर दी हैं। हाँ, एक सलाह आपको देना चाहूँगा, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मारुति सुजुकी की सेकेंड हैंड कारें खरीदनी है तो ट्रू वैल्यू सबसे सही जगह है जहां आपको अच्छी कार मिल सकती है। हाँ, वो एक तकलीफ भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर कारों की कीमतें कुछ ज़्यादा ही हैं, यानी आपको मार्केट में हो सकता है इतनी अच्छी कारें ना मिले, लेकिन उनकी कीमतें जरूर आपको कम मिल सकती हैं। ट्रू वैल्यू ऑफिसर्स का कहना था कि एक्चुअल रीज़न ये है कि जब हम कार खरीदते हैं तो वह बहुत अजीब से हालात में होती है। उसके काफ़ी पार्ट्स को हमें ओरिजिनल मारुति सुजुकी के पार्ट से रिप्लेस करना पड़ता है, कई नए पार्ट्स लगाने पड़ते हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। साथ ही आपको 3 फ्री सर्विस दी जाती है और आपको मिलती है 1 साल की वारंटी। यानी इतना सब कुछ देने के लिए हमें थोड़ा कार की कीमत पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन आपको बदले में मिलती है एक एश्योर्ड बेहतरीन ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड कार जो आपका ट्रस्ट बना के रखती है। आज हमारे साथ हैं शशांक श्रीवास्तव, हेड मार्केटिंग एंड सेल्स। शशांक जी, आप मुझे बताएं ट्रू वैल्यू में क्या नया कुछ करने वाले हैं आप? जी, ट्रू वैल्यू में आज तो उसकी 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो काफ़ी बदलाव किया है हमने लास्ट 20 सालों में। लेकिन अगर आप आगे की बात करें तो हम इसमें 2-3 बहुत अहम बदलाव लाने की सोच रहे हैं। पहली तब्दीली तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है, जो 550 आउटलेट है करीब 260 शहरों में, इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। इससे कंज्यूमर पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, जो हमारा जो प्राइसिंग है, वो प्राइसिंग का इंजन एक्चुअली हम लोग ने काफ़ी डिजिटाइज़ किया हुआ है। हम AI ML टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का और बेहतर इस्तेमाल करें, ऐसे हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो ये 2 हमारे स्पेशल हमारे दिमाग में हैं कि हमें आगे ये बहुत जल्दी करना है। अच्छा, आपकी ट्रू वैल्यू में मेन कोर वैल्यूज क्या हैं जो आप कवर करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अनलाइक न्यू कार्स, आप अगर कोई नई गाड़ी को देखेंगे तो कोई भी नई गाड़ी एक मॉडल की एक जैसी होगी, तो बिकॉज स्पेक्स आर द सेम। लेकिन हर गाड़ी अलग होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो कंज्यूमर के दिमाग में रहती है, एक की जो प्राइसिंग है वो क्या ट्रस्टवर्दी है या नहीं। अगर वो गाड़ी ख़रीद रहा है, क्या इस गाड़ी में कोई पुरानी गाड़ी है जो ओरिजिनल बायर है, उसकी इस गाड़ी में क्या कोई गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं है, क्या गाड़ी का कोई पुर्जा ख़राब तो नहीं है। तो एक तरह से उनके दिमाग में एक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का इशू होता है। तो ये हमारा जो बेसिक जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो कोर पिलर ऑफ आवर ब्रांड वैल्यूज़ ऑफ ट्रू वैल्यू इज़ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। और ये हम इस तरह से करते हैं कंज्यूमर को कि जैसे हम प्राइसिंग करते हैं तो उनको बताते हैं कि कोई भी प्राइस जो हम ऑफ़र कर रहे हैं या हम उसको बेच रहे हैं, तो क्यों हम वो कर रहे हैं, तो उसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट वो है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारा इसके पीछे मारुति का जो पूरा नेटवर्क है, उसकी एक पीस ऑफ माइंड। सो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड पीस ऑफ माइंड, मेरी नज़र में ये 3 मेजर हमारे पिलर्स हैं इस पूरे ट्रू वैल्यू ऑपरेशंस के। और जब मैंने बोला मारुति का जो पूरा जो नेटवर्क की जो बैकिंग है, उसमें मारुति के नेटवर्क्स बहुत बहुत बड़ा, हम तो 2000 शहरों में हैं, 3500 आउटलेट हैं। उसके अलावा हम सिर्फ जो रिफर्बिश करते हैं पुरानी गाड़ियों को, सिर्फ मारुति के जेन्युइन पार्ट्स लेके करते हैं। हम गाड़ी की हिस्ट्री चेक करते हैं, एक बार गाड़ी बेच देते हैं अगर जो, तो उसका RC का जो नाम का ट्रांसफ़र है वो बहुत जल्दी करते हैं। तो हमारा बहुत ही क्लीन प्रोसेस है और एक पीस ऑफ माइंड जो कंज्यूमर को मिलती है, उसी वजह से मारुति की जो ऑर्गेनाइज्ड यूज्ड कार है उसमें हमारी लगभग 50% का मार्केट शेयर है।
एक चीज़ और है जी लोग ट्रू वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ मारुति से जोड़ के रखते हैं। जी जी जबकि मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ हाँ। कि आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स के जी जी प्रोडक्ट मौजूद है जी सेल जी के लिए। जी ऐसे हालात पे कैसे कस्टमर्स को आप गाइड कर रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, केवल मारुति केवल नहीं है? जी जी। तो जैसे हम जब हमने ये शुरुआत किया तो शुरुआती दौर में ये हमारा जो बिज़नेस था एक्चुअली नए कार के सपोर्ट के लिए था कि लोग अपनी पुरानी गाड़ी लाते थे, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, मारुति हो या नॉन मारुति हो, और यहाँ से नई मारुति गाड़ी लेके जाते थे। तो एक एक्सचेंज के प्रोसेस के तहत हमने ये जो है ये शुरुआत की थी। और आज भी अगर आप देखें मेन पर्पज़ हमारा ये है कि वो अपनी पुरानी गाड़ी को लेके वो एक्सचेंज करें। ये हमारा मेन सोर्सिंग पैटर्न है। अगर उसके पास कोई दूसरी गाड़ी है, कंपटीशन की गाड़ी है, तो वो गाड़ी हमें बेच सकता है और नई मारुति सुजुकी गाड़ी ले आ सकता है। तो ये तो हमारे पास जो नॉन मारुति सुजुकी हैं, आपको हैरानी होगी, करीब 28% जो है गाड़ियाँ नॉन मारुति की हमारे पास आती हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस तरह से हम ना कंपटीशन का जो विन बैक कहते हैं जिसको, कि भाई कंपटीशन का कोई गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम लेके उसको एक नई मारुति गाड़ी देते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए मार्केट में बहुत अच्छी है। कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी काफ़ी नए आ गए। जी। हाँ, भले वो आप जितने 20 साल पुराने जी, नहीं जी, हैं, जी। लेकिन वो बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे जी जी हैं। ऐसे दौर में ट्रू वैल्यू को क्या सचमुच कुछ ज़रूरत है या अपने कोर एसेंस को ही पहुंचाना चाहते हैं? जी। तो देखिए, चाहे कंपटीशन आए या ना आए, एक चीज़ तो बहुत अहम है बिज़नेस में कि वक्त के साथ आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो कस्टमर्स हैं आपके उनको आपको सेटिस्फाइड रखना है। ये दोनों चीज़ें तो एक तरह से परमानेंट है। जो नए प्लेयर्स आए हैं उनका बिज़नेस मॉडल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो इस तरह से मुख्तलिफ है कि हम जैसे गाड़ी लेते हैं, हम उसको पूरी रिफर्बिश करते हैं, उसको हम चेक करते हैं, उसके हम पूरे पार्ट्स देखते हैं जेन्युइन हैं या नहीं, हम पार्ट्स लगाते हैं, हम एक्सेसरीज फिट करते हैं, उसके बाद हम कंज्यूमर को ऑफ़र करते हैं। और यही वजह है कि जो हमारे को सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आपको हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पे जो गाड़ी जो है वो उसकी डिमांड काफ़ी हाई है। स्पेशली जो ट्रू वैल्यू की गाड़ियाँ हैं उसकी डिमांड इसलिए भी हाई है क्योंकि उसको हम अच्छे से, जिसको कहते हैं ठोक बजा के टेस्ट करके हम गाड़ी लेते हैं और गाड़ी बेचते हैं यूज्ड कार में। तो ये चीज़ कस्टमर के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो आपने नए प्लेयर्स की बात करी, उसमें ये मुझे लगता है कि जो नए प्लेयर्स हैं उनका हालांकि बिज़नेस प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। और हम भी टेक्नोलॉजी के वक्त के साथ हम भी चेंज हो रहे हैं, और हमने भी अब टेक्नोलॉजी AI/ML के मैंने जिक्र किया, AI/ML और हमारे जो प्राइसिंग इंजन है वो बिल्कुल नया तरीका है। तो एक तरह से कंपटीशन हमें अच्छा बेहतर बनाता है, तो क्योंकि हम फिर स्टडी करते हैं उनके क्या तौर तरीके हैं, क्या हम उनसे कुछ सीख के अपने जो प्रोसेस हैं उसमें कुछ तब्दीली ला सकते हैं, उसमें कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए लास्ट फ्यू ईयर्स में हमने देखी है, हमारे प्रोसेस भी काफ़ी बेहतर हुए हैं। एक आखिरी सवाल, जी क्या कभी हम प्रीमियम कार्स भी देखेंगे ट्रू वैल्यू पर? जी। देखिए, जैसे जैसे कार्स आ रही हैं, आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में छोटी ही गाड़ियाँ होती थी, बट अब जो है थोड़ा जो हमारे जो नेक्स्ट लेवल ऑफ व्हीकल्स हैं, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ हैं, चाहे वो सियाज हो, अर्टिगा हो, XL6 हो, वो धीरे धीरे मार्केट में अब आ रही हैं। ये रिलेटिवली न्यूअर फिनोमेना है, क्योंकि कई लोग जो अब अपनी पुरानी गाड़ी निकाल के जो नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ जो अब आ रही हैं नई, वो लेना चाहते हैं। तो आप अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपने जैसे वहाँ में मुझे ब्रेज़ा दिख रही है या उधर मेरे को सियाज दिख रही है, तो इस तरह से आगे आने वाले टाइम में वो डायरेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आप अपनी फील्ड में और अच्छा करें। बस यही उम्मीद के साथ उम्मीद रखता हूं आपको ये डिस्कशन से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि ट्रू वैल्यू कैसे काम कर रहा है और आगे क्या क्या और होने वाला है। यानी आपके लिए ट्रस्ट का इंतजाम काफ़ी कर रखा है मारुति सुजुकी ने। ये तो था मेरा एक्सपीरियंस ट्रू वैल्यू पर कि यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है। आपकी क्या राय है लिखना ना भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं खुद भी एक सेकंड हैंड कार खरीदना चाहता हूँ, क्या ट्रू वैल्यू सही प्लेटफॉर्म रहेगा? वह भी लिखिएगा ज़रूर। आपके विचार बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।